हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्राइटेको। कल की वीडियो में हमने अपना एलिमेंटर का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे हम चलते हैं। उससे आगे आज हम सेक्शंस को देखेंगे और सेक्शंस के बाद हम इनर सेक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एलिमेंटर पैनल ओपन करता हूँ। तो ये हमारा एलिमेंटर पैनल ओपन हो गया है। अभी आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि सेक्शंस क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। देखिए, सेक्शन तो सिंपली आप समझ लें कि वेबसाइट का एक पार्ट्स कह लें आप, कि वेबसाइट का एक पार्ट एक सेक्शन है। ठीक है। लेकिन कॉलम्स क्या होते हैं और कॉलम्स हमें क्या हेल्प करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जिसके ऊपर ये आ रहा होता है ना, ये ये ब्लू सा, इसका मतलब है ये सेक्शन है। और जिसके साथ ये वाला आइकन आ रहा होता है, इसका मतलब है ये कॉलम है। ये देखें, इसके साथ लिखा भी आ रहा है एडिट कॉलम। और ये जो है ये सेक्शन है, इसके साथ लिखा आ रहा है एडिट सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है। पहले एक सेक्शन होगा, उसके अंदर कॉलम्स होंगे। कॉलम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, छह भी, और जितने ज्यादा हम रखने चाहें उतने ज्यादा रख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ इसके बारे में। तो देखें, जब हम कोई वर्डप्रेस का पेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सेक्शंस होते हैं। वेबसाइट के पार्ट्स को सेक्शंस कहते हैं। जैसे कि एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। तो इस तरह ये पूरे सेक्शंस मिलके ना पूरा एक पेज बनाते हैं। जितने भी सेक्शंस हो वो सब मिलके एक पेज बनाते हैं। जैसे कि हमने जो पेज बनाया था वो ये था, इसमें एक ही सेक्शन था। ये देखें, ये हमारा सेक्शन है और ये सारा एक ही सेक्शन है जो कि इधर आके खत्म हो रहा है। ये देखें, ब्लू लाइन आ रही है नीचे, इधर ये सेक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है। तो ये एक ही सेक्शन है। ठीक है। और इसी तरह नीचे हम एक और सेक्शन ले सकते हैं। नीचे सेक्शन लेने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करके आगे ये कुछ ऑप्शन दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कितने कॉलम्स लेने हैं। तो कॉलम्स करते क्या हैं? देखें, अभी हम कैसे काम कर रहे थे। अगर हम कोई हेडिंग लेते थे वो ऐसे आ जाती थी। ठीक है। और अगर हम कोई पिक्चर लेना चाहें नीचे उसके, तो वो ऐसे नीचे आती थी पिक्चर। और इसी तरह अगर हम कुछ बटन लेना चाहें तो वो ऐसे आ जाता था। लेकिन अगर हम चाहें कि ये इस तरह ना आए, इसकी जगह ये जो बटन है ये इसके इस साइड पे आ जाए। ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते थे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी हेडिंग है ये इधर ना हो, ये इधर आए। ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये इसके नीचे ना आए। देखिए, अब इसके नीचे आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इसके नीचे ना आए, ये इसके साथ में आए इस जगह पे। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉलम्स की हेल्प से ऐसा पॉसिबल है। कॉलम्स करते क्या हैं? देखिए, कॉलम्स का मैं आपको बताता हूँ कॉलम्स क्या करते हैं। पहले तो हम एक सेक्शन लेते हैं, क्योंकि कॉलम्स जो होते हैं वो सेक्शन के अंदर होते हैं। जैसे ये हमने एक सेक्शन ले लिया। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है, इसके अंदर हमने कॉलम्स लेने हैं। ये तो मैंने आपको वैसे अभी बना के दिखा रहा हूँ ना इधर डायग्राम। लेकिन हम एलिमेंटर में करेंगे, ये तो आपको वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह के हम काम करेंगे आगे। जैसे ये हमने ले लिया। अगर हम सिर्फ एक सेक्शन लेते हैं और उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो उसमें होता ये है कि जो भी हम उसमें विजेट ड्रैग करते हैं वो पहले ऊपर आ जाता है। फिर जो हम अगला विजेट ड्रैग करते हैं उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, एक दूसरे के सामने नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक इधर हो। ठीक है। इसी तरह इसी तरह एक इधर हो। ठीक है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक और हो जो कि इधर हो।
तो इसके लिए हमें कॉलम्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पहला है इसमें कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। इधर बटन हो कोई, और इस जगह पे कोई पिक्चर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हमें कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, देखें अभी हम एक दूसरे के सामने चीजें लेनी हो तो हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सेक्शन लेना पड़ेगा, सेक्शन में कॉलम्स उसके हिसाब से रखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी देखें काफी तरह के आ रहे हैं, इसमें एक ही है जो कि अभी ऊपर लिया हुआ है, और इसी तरह इसमें दो कॉलम्स आ रही हैं, देखें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें दो है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट वाला है वो बड़ा है और जो राइट वाला है वो छोटा है। ये हमारे पास अलग अलग डिजाइन के सेक्शंस हैं, उनमें कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये वाला लेता हूँ, इसमें दो कॉलम्स हैं। अभी देखें हमारे पास एक कॉलम ये आ रहा है और एक कॉलम ये है। ये देखें इसके साथ भी ये ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ भी ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं अब दो चीजों को एक दूसरे के सामने रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। कैसे? मैं विजेट्स में जाऊंगा और फॉर एग्जांपल मैं एक तरफ हेडिंग रखता हूँ, ये देखिए हेडिंग आ गई है, और दूसरी तरफ मैं कोई बटन रखता हूँ, तो ये देखें अभी ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ये देखें, ठीक है। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे, अगर ये दो कॉलम्स ना होते तो हम ऐसा ना कर सकते। अगर ये एक ही कॉलम होता, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये एक कॉलम है ना, अगर एक ही कॉलम होता तो हम हेडिंग लेते, फिर अगर हम ये बटन लेते तो ये या तो इसके ऊपर आता या फिर इसके नीचे आता, ठीक है। या तो इसके ऊपर रख सकते थे या फिर इसके नीचे रख सकते थे इसको, लेकिन इसके सामने नहीं रख सकते थे। इसके लिए हमें सेक्शन की जरूरत थी, सेक्शन के अंदर कॉलम की जरूरत थी। सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर हमने कॉलम लिया। इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें कोई तीन चीजें एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो आपने तीन वाला सेक्शन लेना है। जैसे ये तीन वाला सेक्शन है, तीन कॉलम्स वाला, तो आपने ये वाला लेना है। इसी तरह अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें कोई चार विजेट्स एक दूसरे के सामने रखने हैं, तो आपने ये वाला लेना है। इसी तरह कोई पांच वाला या छह वाला, जितने वाला भी आपको चाहिए, आपने उसके हिसाब से अपना सेक्शन लेना है। आप न्यू सेक्शन लेने के लिए किसी सेक्शन पे क्लिक करके इधर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐड न्यू कॉलम, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखें पहले दो थे अभी तीन हो गए हैं। इसी तरह अगर मैं फिर से क्लिक करूं इधर ऐड न्यू कॉलम, तो चार कॉलम्स हो गए हैं। अभी मैं चारों कॉलम में कोई चीज रख सकता हूँ जो मैं मर्जी रखना चाहूँ। इधर मैं टेक्स्ट एडिटर रख दिया, और इसी तरह इसमें भी मैं बटन रख देता हूँ। तो ये देखें हमने चार विजेट्स एक दूसरे के सामने रख दिए, ठीक है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। पहले एक ही लाइन में नहीं आ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे थे। इसी तरह हम जितने मर्जी कॉलम्स लेना चाहें उतने ले सकते हैं, बस इधर क्लिक करना है और ऐड न्यू कॉलम कर देना है। ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डिजाइन बनाना है। तो ये थे हमारे सेक्शंस और कॉलम्स। सेक्शन उसका एक पार्ट होता है, जैसे कि ये एक पार्ट है। ये देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक ब्लू लाइन आती है। ये जो ब्लू लाइन है ये एक सेक्शन है, मतलब कि ये इसका एक पार्ट है हमारी इस पेज का। उसके अंदर कॉलम्स हैं, उसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का आइकन आता है ये उसका कॉलम है, और ये जो ब्लू है ये उसका सेक्शन है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखें सेक्शन की सेटिंग्स ओपन हो गई है, इधर लिखा भी आ रहा है एडिट सेक्शन। और जब मैं किसी कॉलम पे क्लिक करता हूँ इधर, तो वो कॉलम की सेटिंग ओपन हो गई है, इसके ऊपर लिखा आता है एडिट कॉलम, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सेक्शंस और कॉलम्स। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट हम जो सेक्शन की सेटिंग्स हैं ये करेंगे, उसके बाद हम कॉलम की सेटिंग्स करेंगे, और उससे अगली क्लास में
हम ये जो हमने इनर सेक्शन को छोड़ा था, हमारा विजेट था जो ये वाला पहला, हम ये करेंगे सबसे आखिर में, ठीक है। और उसके बाद जो हमने एडवांस वाला हमारा टैब छोड़ा था, हर विजेट के साथ आता है, ये देखें एडवांस वाला, ये सबका सेम होता है। तो ये वाला देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।